नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जान देश के जौनपुर में सरकारी अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे मरीजों को अपनी एम्बुलेंस से ऑक्सीजन देने वाले युवक के खिलाफ प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। इस मुकदमे को कई लोग मददगारों को खामोश करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं, तो वहीं प्रशासन का तर्क है कि युवक अस्पताल के बाहर अव्यवस्था पैदा कर रहा था, जिसकी वजह से मेडिकल स्टाफ को दिक्कत हो रही थी। जौनपुर के डीएम मनीष वर्मा ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, अभी युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एडीएम की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रशासन का इरादा किसी को बेवजह दंडित करने का नहीं है। जौनपुर कोतवाली में विक्की अग्रहरि नाम के युवक के खिलाफ महामारी एक्ट की धारा 3 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 269 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा जौनपुर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की शिकायत पर दर्ज कराया गया है। विक्की अग्रहरि ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, मैं मरीजों को बिना ऑक्सीजन के तड़पते हुए देख नहीं सका, तो मैंने अपनी एम्बुलेंस से ही ऑक्सीजन सिलेंडर निकालकर ऑक्सीजन दे दी। अपनी शिकायत में सीएमओ ने कहा है, विक्की और अन्य लोग पर्चा काउंटर के पास सांस फूलने वाले मरीजों को प्राइवेट सिलेंडर से ऑक्सीजन दे रहे थे और वीडियो बना रहे थे। वे वहां मौजूद लोगों को बता रहे थे कि हम मरीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि शासन प्रशासन की ओर से व्यवस्था नहीं की जा रही है। मददगार युवक पर मुकदमे से प्रशासन की छवि पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे में इस मुकदमे के दर्ज करने का तर्क क्या है? इस प्रश्न पर डीएम मनीष वर्मा ने कहा, जहां तक मेरी जानकारी है, संबंधित युवक अस्पताल के बाहर मरीजों को ऑक्सीजन देकर वीडियो बना रहा था, जबकि उस समय अस्पताल में बेड उपलब्ध थे। जिन लोगों को बाहर ऑक्सीजन दी गई, उन सभी को भर्ती करा दिया गया था। मनीष वर्मा कहते हैं, हमारे अधिकारी और मेडिकल स्टाफ भी अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। उनके प्रयासों को तो मीडिया में जगह नहीं मिलती है, लेकिन जब कोई नकारात्मक खबर आती है तो उसे उछाल दिया जाता है। इससे अधिकारियों का मनोबल भी गिरता है। डीएम का दावा है कि कोविड की दूसरी विनाशकारी लहर के बावजूद जौनपुर में स्थिति बहुत हद तक नियंत्रण में है और फिलहाल ऑक्सीजन या बेड का कोई संकट नहीं है। 34 वर्षीय विक्की अग्रहरि पेशे से एम्बुलेंस चालक हैं। बीबीसी से बात करते हुए विक्की ने कहा, मेरे पास एम्बुलेंस में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर थे। 2 सप्ताह पहले मैंने अपनी बीवी का सोना बेचकर 4 ऑक्सीजन सिलेंडर और खरीदे हैं। 2 सिलेंडर मुझे दान में मिले हैं। मैं अब तक 100 से ज्यादा लोगों की ऑक्सीजन देकर मदद कर चुका हूं। उनके मुताबिक ऑक्सीजन संकट को देखते हुए उन्होंने 20,000 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे हैं। गुरुवार की घटनाक्रम को याद करते हुए वो कहते हैं, मैं एम्बुलेंस से एक गंभीर मरीज को लेकर जिला अस्पताल गया था। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर था। वहां मैंने देखा कि कई मरीज ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे हैं और उन्हें भर्ती कराने की प्रक्रिया में समय लग रहा है। मैंने उन्हें अपनी एम्बुलेंस से ऑक्सीजन दे दी। जब मैंने एक मरीज को ऑक्सीजन दी तो और भी मरीज मेरे पास आ गए और भीड़ सी लग गई। कोरोना का भारतीय वेरिएंट अपने यहाँ मिलने के बाद चीन अब क्या कर रहा है? कोरोना महामारी भारत की मदद में कैसे जुटी है दुनिया? विक्की कहते हैं, मैं 16 साल से एम्बुलेंस चला रहा हूँ। ये अभूतपूर्व संकट है। मैंने सोचा कि ये लोगों की मदद करने का मौका है और इसलिए ही मैंने घर के गहने तक बेच दिए। जिन लोगों को ऑक्सीजन दी है वो पैसे देना चाह रहे थे, लेकिन मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। मैं पूरे सेवा भाव से काम कर रहा था। विक्की का दावा है कि पहले वो 500 रुपए सिलेंडर की दर से ऑक्सीजन भरवाते थे, लेकिन अभी उन्हें एक सिलेंडर भरवाने पर 2500 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। विक्की से जब हमने फोन पर बात की तो वे जौनपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर रामनगर से सिलेंडर भरवा रहे थे। विक्की अग्रहरि का दावा है कि उनके छोटे भाई को पुलिस ने थाने बुलाकर बिठाया था, लेकिन कोतवाली जौनपुर की एसएचओ तारावती ने बीबीसी से कहा कि वो सिर्फ अपने भाई के मुकदमे के बारे में जानकारी लेने के लिए आए थे। इस मामले में हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। इस एफआईआर के बाद विक्की का परिवार डरा हुआ है। उनके छोटे भाई ने बीबीसी से यहाँ तक कहा कि अब वो भाई के ऑक्सीजन सिलेंडर बिकवा देंगे, लेकिन विक्की का कहना है कि तमाम मुश्किलों और एफआईआर के बावजूद वो लोगों की मदद करना जारी रखेंगे। विक्की कहते हैं, मैं इस संकट को सेवा के मौके के तौर पर देख रहा हूं। मैंने जिंदगी भर कमाया है, आगे भी कमा लूंगा। मुझसे जहां तक होगा मैं लोगों की मदद करूंगा। मैं अपने सिलेंडर नहीं बेचूंगा। जिलाधिकारी मनीष वर्मा के मुताबिक जौनपुर में प्रशासन ने कोविड रिस्पांस वॉर रूम स्थापित किया है, जिसके जरिए कोविड संकट से निपटा जा रहा है। अभी लेवल 1 और लेवल 2 के 500 बेड जौनपुर में कोविड संक्रमित मरीजों के लिए उपलब्ध हैं।
मनीष वर्मा कहते हैं, हमारे कंट्रोल रूम में रोजाना 1000 के करीब कॉल आ रहे हैं। जिन मरीजों को भर्ती किए जाने की जरूरत है उन्हें भर्ती किया जा रहा है। हम हर कॉल पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ये अभूतपूर्व परिस्थिति है। हमारे पास तैयारी का पर्याप्त समय नहीं था, लेकिन विकट परिस्थितियों के बावजूद हमारे अधिकारी और मेडिकल स्टाफ 24 घंटे काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी का दावा है कि जौनपुर में रेमडेसिविर का संकट भी नहीं है। मनीष वर्मा कहते हैं, हमारे पास संस्थागत तरीके से रेमडेसिविर की जो भी मांग आ रही है उसे हम पूरा कर रहे हैं। कुछ निजी अस्पतालों को हमने लोन पर भी ये दावा दी है, लेकिन जो लोग निजी तौर पर इसे हासिल करना चाहते हैं उन्हें हम ये दवा नहीं दे रहे हैं। जौनपुर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार तक जौनपुर में 5000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मरीज थे। शुक्रवार तक L2 कोविड हॉस्पिटल में 62 में से 61 बेड भरे हुए थे। वहीं जिला अस्पताल में 71 बेड में से एक भी नहीं खाली था। बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कैसे हुई मौतें, डॉक्टर ने बताया। सेंट्रल विस्टा मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का निर्माण आवश्यक सेवा कैसे। स्थानीय पत्रकार आदित्य प्रकाश के मुताबिक प्रशासन के सामने स्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण हैं और अब तक किए गए इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। आदित्य कहते हैं, ऑक्सीजन की किल्लत के कारण लगातार प्रशासन पर दबाव बना हुआ है। जिला प्रशासन कोविड कंट्रोल रूम के माध्यम से स्थिति पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक बड़ी मरीजों की संख्या के कारण सभी अस्पतालों की हालत खस्ता हो चली है। बड़ी संख्या में कोविड और नॉन कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसे उपलब्ध कराना प्रशासन के लिए मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने 24 घंटे डॉक्टरों की टीम को टेलीमेडिसिन उपचार के लिए लगा रखा है। जिलाधिकारी के मुताबिक जौनपुर में ऑक्सीजन का कोई प्लांट नहीं है और इसकी सप्लाई के लिए जिले के पड़ोसी शहरों पर निर्भर हैं। उनका कहना है कि अभी तक तो सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आई है, आगे के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की कोविड नीतियों के मुखर आलोचक पूर्व नौकरशाह सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि सरकार मददगारों पर मुकदमे दर्ज करके उन्हें हतोत्साहित करने की कोशिश कर रही है। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, यूपी सरकार परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करना चाहती है। वो नागरिकों को इस भ्रम में रखना चाहती है कि सब ठीक है, लेकिन अस्पतालों के बाहर लोगों की मौतें हो रही हैं। सरकार इस सच को छुपा नहीं पा रही है। इसी छटपटाहट में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मुझ पर भी 3 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन ऐसे मुकदमों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन्हें मदद करनी है वो बाहर निकलेंगे और मदद करेंगे। शाही कहते हैं, जरूरत अस्पताल बनाने की थी, बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की थी, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने की थी। सरकार इस दिशा में कोशिशें तो कर रही है, लेकिन संकट इतना बड़ा है कि बहुत कुछ हो नहीं पा रहा है।